वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं, लेकिन सबसे पहले मैं हसनैन से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। डिड यू एवर थिंक अबाउट कि जैसे पीएसएल होता है वैसे ही कोई लीग फुटबॉल के लिए क्यों ना हो? हाँ, मैं तो बहुत सोचता हूँ। मैं तो कहता हूँ फुटबॉल की भी होनी चाहिए, हॉकी की भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली हमारे प्रोग्राम में अक्सर हम लोग नाज़रीन डिस्कस करते भी रहते हैं कि जहाँ पे क्रिकेट को हम लोग इतना फरोग देते हैं या क्रिकेट से हमारे इतने इमोशंस अटैच्ड होते हैं, वहीं पे बाकी खेलों का भी हक है और जो खेलने वाले उनका भी हक होता है कि हम मिलकर उनको भी सेलिब्रेट करें। तो फुटबॉल के बारे में मेरे ख्याल में आज इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, और फुटबॉल की लीग भी होनी चाहिए भाई। एग्जैक्टली, जिस तरह आपने फुटबॉल की बात की, फुटबॉल के लिए फुटबॉल लीग भी होनी चाहिए। और आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो कि फुटबॉल लीग के हवाले से कंसल्टेंसी कर रहे हैं और इन्होंने जो अपनी एजुकेशन है वो भी स्पोर्ट्स साइंसेज में की। और जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग है, इसी तरह पाकिस्तान में फुटबॉल लीग भी ये करवाना चाहते हैं। और इससे हमें अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में फुटबॉल का टैलेंट जो कि बहुत ही पिछले कुछ अरसे में उभर के सामने आया। मैं स्ट्रीट चाइल्ड की बात करूंगा। स्ट्रीट चाइल्ड जो हमारी फुटबॉल टीम है वो जहाँ पे भी जाती है पाकिस्तान का नाम रोशन करती है। चाहे वो नॉर्वे कप खेलने जाए, चाहे वो कतर में वर्ल्ड कप खेलने जाए, वो स्ट्रीट चाइल्ड टीम पाकिस्तान का नाम रोशन करती है। और इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहरुख सोहेल साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शाहरुख, सबसे पहले तो आप एक मुश्किल काम कर रहे हैं। एक ऐसा काम है जो कि हर शख्स का ख्वाब है, लेकिन इस ख्वाब को तकमील तक किस तरह पहुंचाएंगे आप? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बुलाने का। जी, ख्वाब बहुत बड़ा है, मुश्किल और मसाइल रास्ते में आते जाते हैं, बट हमने एक तो तरीक़ेकार अपनाया, ये है कि हम इसको जितना प्रोफेशनली कर सकते हैं पाकिस्तान में उस तरह करें। करंटली पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने ऑलरेडी इसका प्रोसेस शुरू कर दिया है, जिसमें पहला स्टेप था हमने एक RFP लॉन्च किया और उसमें से हम एडवाइजरी फर्म फाइनलाइज कर रहे हैं ताकि एक प्रॉपर रिसर्च और मॉडल के तहत ही लीग बनाई जाए। और अगले कुछ महीने में जो पहला रिज़ल्ट होगा जिसमें हम एक ऑपरेटर को ऑनबोर्ड करेंगे जो हमारे साथ ये लीग रन करेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया शाहरुख। और मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी जो फुटबॉल फेडरेशन है वो किस हद तक आपको सपोर्ट कर रही है इस तमाम तर इशू पे? जी बिल्कुल करिए, क्योंकि फुटबॉल फेडरेशन राइट्स होल्डर है इस काम करने की। उन्हीं का इम्कान था प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का। और क्योंकि मेरा अपना तजर्बा और एक्सपीरियंस इसी काम के अंदर आए, बहुत एकेडमिकली और प्रोफेशनली, तो मुझे उन लोगों ने एंगेज किया एज अ कंसल्टेंट कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करके एंड तक पहुंचाना किस तरह। हाँ, आप तो जहाँ से पढ़ के आए वहाँ की लीग तो बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल, इंग्लैंड में या यूके में, यूरोप में फुटबॉल नंबर 1 स्पोर्ट है। बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ से हम सीख सकते हैं। बट पाकिस्तान क्योंकि एक डिफरेंट मुल्क है, अपने किस्म के इसके मसाइल भी हैं। और अगर आप दुनिया में देखें, पाकिस्तान के साइज़ का कोई मुल्क रह नहीं गया जिसने फुटबॉल में काम ना किया हो। तो इसलिए ग्लोबल इंटरेस्ट भी इस तरह के काम के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उधर देखिए ना, उधर प्रीमियर लीग भी होती है और FA कप भी है, 2-2, 3-3 लीग्स होती है। उसके नीचे तो बहुत ही ज़्यादा लीग्स होती हैं। पाकिस्तान में क्यों बहुत ज़्यादा कमी हमें देखने को मिलती है? जो हम भी लीग प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं उसका नाम हमने रखा है लीग इकोसिस्टम प्रोजेक्ट। तो इसमें सिर्फ मेंस सीनियर लीग नहीं है, इसमें वुमेंस की सीनियर लीग भी है, दोनों फुटसॉल की लीग्स भी हैं। और जब पाकिस्तान में आप लीग सेटअप करेंगे वो उसी तरह होगी जिस तरह इंग्लैंड में भी या बाकी ममालिक में भी एक पिरामिड सिस्टम में होता है। तो टॉप पे एक लीग होती है, फिर सेकंड डिवीजन होती है, फिर थर्ड डिवीजन होती है, फोर्थ डिवीजन होती है, एंड सो ऑन। तो हमारा भी आइडिया यही है, क्योंकि फुटबॉल एक स्पोर्ट है जिसमें आपको पिरामिड सिस्टम की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है। क्रिकेट थोड़ा एक डिफरेंट स्पोर्ट है जो पाकिस्तान के शायकीन ज़रा ज़्यादा देखते हैं टेलीविज़न पे और बाकी भी उनसे ज़्यादा वो समझते हैं उसको। लेकिन क्योंकि फ़ुटबॉल की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, लीग सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्लब्स की रिक्वायरमेंट है, उनकी क्लब्स की लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इन सारे मसाइल को हल करके हम एक सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, जिससे सारे स्टेक होल्डर्स, प्लेयर्स हैं, कोचेज़ हैं, रेफरीज हैं, सबको एक एम्प्लॉयमेंट भी मैसर होगी। और जो पाकिस्तान के फुटबॉल के मसाइल रहे हैं, पिच के ऊपर प्लेयर्स डेवलप नहीं हो सकते, प्लेयर्स उतने मैचेस नहीं खेलते, यू डेवलपमेंट नहीं है, ये सारे मसाइल इसी ही प्रोजेक्ट से हल होंगे। ठीक हो। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट आप लाना चाह रहे हैं इसमें ऑब्वियसली आवाम के इमोशंस को अटैच करना है या उनको उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बताना इज रियली इंपॉर्टेंट। तो एक आम आदमी जो है वो सिग्निफिकेंस को तब तक नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा जब आप उनको आसान अल्फाज में बताते हैं। तो बताएं उनको कि पाकिस्तान में फुटबॉल लीग को लेकर आना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। चले मैं इसको इस तरह समझाता हूँ कि देखें, 2023 में ना पाकिस्तान ने पहली दफ़ा फीफा वर्ल्ड कप जो हर साल हम 4.5 साल बाद देखते हैं, 2026 का जो वर्ल्ड कप था उसका पहले राउंड का क्वालिफायर हमारा हुआ कैम्बोडिया के खिलाफ। और पाकिस्तान 1989 से वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेल रहा है। 32 मैचेस खेल चुके थे पिछले साल तक, जिसमें से हम 28 हारे थे, 4 ड्रॉस थे। तो सबसे पहले हमने हिस्ट्री क्रिएट की जब हमने कैम्बोडिया को हराया और फाइनल जो सेकेंड लेग था वो इधर ही इस्लामाबाद में हुआ और 13,000 लोगों ने आके वो मैच देखा। पाकिस्तान ने फिर होस्ट किया अगले राउंड में ताजिकिस्तान को, जॉर्डन को और सऊदी अरेबिया को, जिसमें हमारी एवरेज होम अटेंडेंस 16,000 से ऊपर थी। सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ हमारा मैच जो आखिरी था उसमें हमारी अटेंडेंस 20,124 थी और इस ग्रुप जी में हमारी हाईएस्ट होम अटेंडेंस थी।
तो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल से लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो देखना चाहते हैं, लेकिन कौमी टीम के अलावा उनके पास ना तो वो किसी क्लब को सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिस्टम नहीं है। जो प्लेयर्स हैं उनके पास वो मैचेस तो वो खेल लेते हैं, लेकिन हमारे पास जब वो वापस आते हैं तो उनके लिए कोई लीग सिस्टम नहीं है जहाँ पे वो खेल सकते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और वो प्लेयर फिर मज़ीद डेवलप नहीं हो सकते। जो इंसानी ममालिक से हमारे पास प्लेयर्स आके खेलते हैं वो हर वक्त अपनी लीग्स में खेल रहे हैं या बाहर जाके खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटी मुयस्सर नहीं है और उसको देना बहुत अशद ज़रूरी है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने फुटबॉल लीग की बात की, कमर्शियल वैल्यू के ऊपर आप किस तरह काम कर रहे हैं, और मुझे एक बड़ा कंसर्न है कि आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं उनकी ब्रांड वैल्यू इस हद तक नहीं है कि आप इतना जल्दी लीग को इस्टेब्लिश कर सकें। इसके ऊपर क्या कुछ काम हो रहा है? जी, लीग में बहुत सारी कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें से एक, जिसने आपने बहुत सही तरह का, कमर्शियल वैल्यू है। अब जब से पाकिस्तान की टीम ने परफॉर्म करना शुरू किया है और लोगों ने आके देखना शुरू किया है, ब्रांड्स का इंटरेस्ट वहाँ पे मौजूद है। क्योंकि अगर मैं आपसे ख़ुद भी पूछ रहा हूँ, आपका भी मीडिया से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में आप कितनी चीज़ें बता सकते हैं जिसमें 20,000 बंदा टिकट लेके जाके देखे। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये सारे मैचेस में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने कोई मार्केटिंग नहीं की। तो ये सारा क्राउड खुद अपने बलबूते पे शौक के बेसिस पे देखने आया है। तो स्पॉन्सर इंटरेस्ट भी है। अगर आपने आखिरी मैचेस में देखा हो तो काफ़ी बड़े ब्रांड्स ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ काम किया, लेकिन सारे यही इस तरह की चीज़ मांगते हैं कि इस तरह का कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो। अगर आपकी लीग हो तो 8-9 महीने चल रही हो, जिसके साथ हम भी एसोसिएट हो सकें, और जब वो टेलीविज़न पे भी जाएगी, लोग भी देखना आते हैं। तो सबसे ज़्यादा लोगों को या किसी भी ब्रांड को चाहिए होते हैं आई बॉल्स के, कितने लोग देखेंगे। और जब 20-21 हज़ार बंदा देखने ही मैचेस आ रहा है तो वो बेचना फिर इतना मुश्किल काम नहीं रहता। तो इस पे अभी हम लोगों की गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ जरूर आप लोगों के साथ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, या फिर जिस तरह से क्रिकेट को मैंने पहले भी कहा ना, एक्नॉलेज करते हैं हम लोग या ऑन करते हैं एक्चुअली, वैसे हम फुटबॉल के साथ नहीं कर रहे। सो वुड यू लाइक टू से समथिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एक तो फुटबॉल और क्रिकेट जिस तरह है वो दोनों ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो सेल्फ सस्टेनिंग है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को भी फीफा से फंडिंग मिलती है, पीसीबी ऑलरेडी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, तो एज सच हेल्प नहीं चाहिए। बट क्योंकि स्टेक होल्डर है बहुत बड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा गवर्नमेंट ओन करती है, जिसमें स्टेडियम्स है, रिकग्निशन है, तो इस प्रोजेक्ट पे डेफिनेटली पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन गवर्नमेंट के साथ काम करेगी, उनसे डिस्कस करेगी कि किस तरह वो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के बगैर इस तरह के प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और जब तक आप मिलकर गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करते तो कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट काम नहीं करता। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने लीग की बात की, तो प्लेयर पूल के हवाले से पाकिस्तान के डेफिनेटली वहाँ पे लोकल्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो वो प्लेयर पूल आपका पूरा है या उसके लिए आप वर्किंग कर रहे हैं? मज़े की बात यह है कि जब 2006 में फीफा ने ग्लोबल डेटा सर्वे किया, पाकिस्तान में भी हुआ, तो 2006 के मुताबिक पाकिस्तान में 2.9 मिलियन फुटबॉल प्लेयर्स थे, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान वाज नंबर 19 इन द ग्लोबल रैंकिंग्स व्हेन इट केम टू नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स। तो अगर सिर्फ आप नंबर ऑफ प्लेयर्स या टैलेंट पूल की बात करें तो हमारे पास जर्मनी से ज़्यादा प्लेयर्स थे। मसला ये है कि इनको फिल्टर करके ग्रूम करके प्लेयर्स कैसे बनाना है। तो फुटबॉल बहुत लोग खेलना चाहते हैं, अगर आप कल कोई मैच रखेंगे या ट्रायल्स रखेंगे तो हज़ारों लोग ट्रायल्स देने आ जाएंगे। अब सवाल सिर्फ ये है कि इसको एक सिस्टम के अंदर किस तरह फिल्टर करना है कि ये टैलेंट को वो अपॉर्चुनिटी मैसर हो, उनको कोचिंग मैसर हो, और फिर कंपेटिटिव मैचेस मिलें जिस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते जाए। ठीक हो गया। और साथ ये भी बताइएगा कि लीग का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आप कह रहे हैं 14 साल से काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ तक पहुँचा है और कितने जल्दी आप इसको ब्रेक थ्रू कर लेंगे और लीग को मतलब हम सारे देख सकेंगे? मैं इसमें ये जरूर ऐड करता जाऊँ, मैं इस प्रोजेक्ट पे 14 साल से काम नहीं कर रहा, बट इस प्रोजेक्ट को हमने कुछ 14 साल से आप फुटबॉल पे काम? जी, 14 साल से लीग पे तो काम करना तो अभी तक हो ही गई होती, बट इस लीग पे मैं काम कर रहा हूँ जून से, जब से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने इसको फाइनलाइज किया है। मतलब अभी चंद महीने हुए? ये इसको 2 से 3 महीने हुए। अच्छा। तो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है, पीएफएफ ने ये सोचा कि सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम एक ऑपरेटर के साथ काम करें। ऑपरेटर एज इन जो हमारे साथ मिल के लीग रन कर सके, जिसमें एक्सपर्टीज हो, एक्सपीरियंस हो। तो उसमें हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है कि क्योंकि प्रोजेक्ट इस नौयत का है कि ग्लोबल कंपनीज को इंटरेस्ट होगा, हमारे पास ऑलरेडी आया भी है। अभी हमने एडवाइजरी कंपनी एक फ़ाइनल की है जिसमें हम अवार्ड फाइनल कर रहे हैं प्रोजेक्ट का, तो उसमें हमारे पास बाहर से भी इंटरेस्ट था, पाकिस्तान से भी इंटरेस्ट था। इसी कंपनी के साथ मिलकर हम अगले कुछ 3 महीने के अंदर एक बिड प्रोसेस रन करेंगे जिसमें हमारे पास एक ऑपरेटर आएगा
और ऑपरेटर के साथ मिलकर फिर हम लीग का जो एक्चुअल लॉन्च है वो फाइनलाइज कर देंगे। अच्छा, हम इतना नजदीक है लीग लॉन्च करने हाँ, के? नजदीक है मतलब। बिल्कुल, तो अगले 3 महीने में आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा और कि बल्कि लीग कब जो शुरू हो आपके सकती है। शाहरुख डिस्कशन से मैंने कंक्लूड किया अभी तक, जो मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ वो यही है कि क्राउड को पुल आउट करना या इस गेम की सिग्निफिकेंस किसी को बताना वो इतना जरूरी नहीं है, बल्कि जो एक सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए जो कुछ फ्लॉज हमारे पास हैं या जो लूप होल्स थे बस वो कवर करने की बहुत करीब करीब हम पहुंच बिल्कुल, चुके हैं। क्योंकि इस तरह के जो मैचेस मैं खुद भी मैं गया, मैं लोगों से बात हुई तो मैं बहुत हैरान हुआ, और वो इस तरह हुआ कि मुझे एक लोगों का पता चला जो कुछ स्वाबी से आए हुए थे। 70 लोगों ने खुद बसेस करा के टिकट्स लेके आके मैचेस देखे, So they're passionate about और ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले जो 24 घंटे की बस लेके कराची से आके मैच देख रहे थे। तो ये जुनून बहुत कम चीज़ों में पाकिस्तान में मिलता है, और अगर हम it। इनके पास सिस्टम नहीं है, जुनून है। सिस्टम नहीं है, जुनून नहीं है, और पाकिस्तान में अगर आप क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें वहाँ पास एंटरटेनमेंट नहीं है। Exactly. हम अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आप एक फिल्म देख लेंगे, आप खाना खाने चले जाएंगे, तीसरी ऑप्शन ही That is अवेलेबल the नहीं maximum है। that you can do, तो exactly. इस तरह की चीज़ होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोगों को ज़रा एक अटेंशन डाइवर्ट करने का मौका भी मिलता है, लोग एंजॉय भी करते It's हैं। very healthy too by the way। हेल्दी, और बहुत सारी फैमिलीज आपको मिलती हैं जो आते हैं, जो छोटे बच्चों को लेके आते हैं, वो देखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब आप लोगों को देखते हैं तो लोग ज़रूर आके और डेफिनेटली ये भी तो होता है कि आपकी जो यूथ है, मैं बात कर रहा हूँ 20 चार्ज साल तो से होती है। कम लड़कों की, वो तो सर फैन है, कोई मेसी का है, कोई रोनाल्डो का है, कोई एम्बापे का है, pictures उनकी लगी मतलब होती कि हैं। उनके तो फैन क्लब इतने ज्यादा पाकिस्तान में फैल चुके हैं कि अब मेरा ख्याल है फुटबॉल को इतना परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और 2014 में फीफा ने वर्ल्ड कप की एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी, उसके बाद उन्होंने इतनी डिटेल रिपोर्ट नहीं रिलीज़ की, बट उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 14.9 मिलियन लोगों ने वर्ल्ड कप देखा था। और हैरानकुन बात यह कि पाकिस्तान एशिया में 8th लार्जेस्ट मार्केट था वर्ल्ड कप में, और हम वर्ल्ड कप में खेलते भी नहीं है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लोग फुटबॉल देखना नहीं या आपको चाहते, पसंद लोग नहीं है। शुदाई हैं फुटबॉल वर्ल्ड के कप तो पीछे। आपको शाहरुख पता है कि हम इस तरह देखते हैं जैसा क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं देखते। Yes। इवन अभी आप मोरक्को को ले लें, उसको तो पाकिस्तानियों ने इस तरह सपोर्ट किया जिस तरह लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम है वो। yes, वो exactly। मुस्लिम कम्युनिटी और वो सारे फैक्टर्स आ गए थे। बिल्कुल, और अगर हमने कभी, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान कभी अगले 10-15 साल में भी वर्ल्ड कप खेलेगा, बट अगर हमने कभी भी वर्ल्ड कप में खेलना है ना, उसका इम्कान या उसकी शुरुआत ऐसे लीग प्रोजेक्ट से होनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मोरक्को को भी देखेंगे, दे हैव द वन ऑफ द बेस्ट लीग्स इन अफ्रीका। तो जो भी ममालिक अच्छा परफॉर्म करते हैं वर्ल्ड कप में, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है। एग्जैक्टली, और हमारा डोमेस्टिक का That बहुत would ज्यादा be a- प्रॉब्लम है। हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, एग्जिस्ट भी नहीं करता। और देखिए ना, आपके साथ सामने एक मिसाल है अफगानिस्तान की, हाँ, exactly। कि वो क्रिकेट में अभी जुमा 8 दिन हुए आए, वो सेमीफाइनल भी खेल चुके हैं वर्ल्ड कप का। तो मसला ये है कि जब आपका डोमेस्टिक स्ट्रांग होगा, जब आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपके डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, तो आपकी फुटबॉल भी ग्रो हो सकती है। बिल्कुल, तो यही हमारा प्रोजेक्ट का इम्कान है। इसमें डिपार्टमेंट जिस तरह आपने जिक्र किया वो ऑलरेडी मौजूद है पाकिस्तान में, उनका एक किरदार रहा है पिछले 70 साल के अंदर। उनके लिए हमने एक कंपटीशन मखसूस कर दिया कि वो करें। अब हमारी कोशिश ये है कि जिस तरह PSL में भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जब लीग इस तरह की सेटअप हो तो जितने क्लब्स हों उसमें एक्चुअल फुटबॉल के शौकीन या ऐसे लोग इंटरेस्टेड हों जो पैसा भी लगा सकें और फिर लीग को भी आगे बढ़ा सकें। चलें जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शाहरुख साहब से बात करके भी बहुत अच्छा लगा, एंड गुड लक फॉर योर प्रोजेक्ट। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, और पाकिस्तान में जितने भी खेल हैं, पैसे तो वैसे तो हमारे पास हैं ही नहीं, लेकिन जो है एटलीस्ट उनको हम सब ने मिलकर सपोर्ट करना है ताकि हम लोग खुद ही बेहतरी की जाने पड़े। यहाँ पे वक्त हो जाता है ब्रेक शामिल करने का। स्टे विद अस।